नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल चैनल पर मैं साहिल गिरधर हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के निवास स्थान पर दोस्तों आज हम मौजूद हैं। आज आपको बता देते हैं 19 तारीख को चरखी दादरी में एक सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन एक किया जा रहा है। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के निवास स्थान पर 19 तारीख को लोग दादरी की जनता है वो पहुंच रही है। कहीं ना कहीं क्या कुछ हो गया, एक बड़ी हलचल। सतपाल सांगवान ने तो एक बड़ी हलचल कर दी दादरी को लेकर। क्या कुछ हलचल है, 19 तारीख को तो इतने कार्यकर्ता इकट्ठे करने जा रहे हैं दादरी शहर के, क्या कुछ बड़ा धमाल करने जा रहे हैं। तो चलिए अंदर चलकर बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम सतपाल सांगवान जी के पास और बातचीत करते हैं, जो इनसे भी बातचीत करेंगे। विनोद एमसी हमारे साथ दोस्तों, दादरी की आन बान शान विनोद एमसी हमारे साथ दोस्तों मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। फिलहाल आज ये इकट्ठे हो चुके हैं, क्या कारण है एमसी साहब का आज इतनी भीड़ आज कोठी पे इकट्ठी कर दी, के कारण हो गया के एक बड़ी हलचल है। सतपाल सांगवान जी पूर्व मंत्री कल लग रहे हैं कि हलचल एक दादरी शहर में तो एक रुक्का पार्टिया भाई 19 तारीख का तो फंक्शन होने जा रहा है। एक बड़ी हलचल है, एक बड़ी एक कहते हैं कि कार्यकर्ता मीटिंग कह लो, एक सम्मेलन कह लो, एक रैली कह दो, वो रूप यहाँ पर होने रहा है। पर फिलहाल बात कराएंगे विनोद भाई। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई। भाई साहब इतनी बड़ी हलचल कुकर करने ला रहे हो। सबसे पहले मैं सबके बोल आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम यहाँ चौधरी सतपाल सांगवान जी हमारे पूर्व मंत्री जी के निवास पर आए हैं दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए। चौधरी सतपाल सांगवान जी 19 नवंबर को एक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई हुई है, जिसके उपलक्ष्य में विचार विमर्श लोगों से चला हुआ है। तो 19 नवंबर को हम अपने वार्ड से भी भारी तादाद में लोगों की जनसंख्या लेकर के आएंगे, क्योंकि दादरी शहर के अंदर अगर हमारे विकास कार्य किए हैं सरकार में रहते हुए भी और सरकार में नहीं थे, जब भी चौधरी सतपाल सांगवान जी ने हमारे दादरी शहर में इतने विकास करवाए, उनकी गिनती भी की जाए तो भी कम है। भाई ने तो कह दी, सतपाल सांगवान ने तो बड़े काम कह दिए भाई, और अच्छे काम दादरी शहर को लेकर सतपाल सांगवान जी ने किया है। फिलहाल संदीप फोगाट जी हमारे साथ वाइस चेयरमैन है नगर परिषद से, वो भी जुड़ चुके हैं। फिलहाल इनसे बात करेंगे। संदीप भाई राम राम। राम राम जी। सबसे पहले मैं सभी शहरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सतपाल सांगवान जी के निवास स्थान पे आए थे उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए। यहाँ आए तो देखा बहुत सारे कार्यकर्ता है यहाँ इकट्ठे हुए हैं सतपाल सांगवान जी के लिए। यहाँ पहुँचे सतपाल सांगवान जी मंत्री जी ने ये कहा है कि 19 तारीख को एक बड़ी जनसंख्या दादरी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, उसके अंदर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। कुछ एक बड़ा एक धमाल तो निकलने जा रहे दादरी को लेकर। धमाल तो दादरी शहर को पता ही है, सतपाल सांगवान जहाँ वहाँ धमाल सबको पता है। तो कि एक हंगामा भी होगा इस बार की। हंगामा देखते हैं, कार्यकर्ता आते हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे, जो भी होगा है। भाई कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ ये कहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जी। भाई साहब 19 तारीख को एक धमाल करने जा रहे हैं, क्या धमाल होगा। सतपाल सांगवान के वर्करों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, उसमें हम सब भाई मिलकर हिस्सा लेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। हाँ राम राम जी। राम राम। ठीक सो भाई जी। हाँ जी। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं और लोगों से। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। सबसे पहले तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो 19 तारीख को मंत्री जी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर के सतपाल सांगवान जी के समर्थन करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब क्या कुछ कहूँगा 19 तारीख को भाई सभी भाइयों को दीपावली की शुभकामनाएं। भाई 19 तारीख को सतपाल सांगवान वर्कर मीटिंग करने जा रहे हैं और धमाल का तो उसी टाइम पता लगेगा, आगे कुछ होगा, लेकिन मीटिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। मैं गांव रानीला से। नमस्कार जी सबको। राम राम जी। सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। 19 तारीख को क्या धमाल करने लग रहे हो प्रवीण भाई?
भाई साहब बात ऐसे है, सतपाल सांगवान जी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। वो कार्यकर्ता सम्मेलन ऐसे इसलिए कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को 10 साल आए हुए लिए कोई भी अपने शहर में पानी सीवर का इतना बुरा हाल है, उसका लिए आप सबकी राय लेके एक कार्यकर्ता सम्मेलन करें जाएगा, उसके बाद सांगवान साहब निर्णय लेंगे। एक बड़ा धमाल भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं। धमाल तो देखो पब्लिक का सहयोग है, सतपाल सांगवान जी धमाल तो करते रहे हमेशा, जहाँ भी गए वहाँ धमाल ही किया है सांगवान साहब को। कुछ एक बड़ी हलचल सुनने में आ रही है, कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर भी एक बड़ा एक धमाल हो सकता है दादरी में। चुनाव की तो बात ऐसे है, चुनाव तो जान रीढ़ की हड्डी है कार्यकर्ता सतपाल सांगवान की। तो सतपाल सांगवान जी के पास आज दोस्तों हम मौजूद हो चुके हैं। फिलहाल मंत्री जी से आज चर्चा करना चाहेंगे दादरी शहर को लेकर। एक बड़ी हलचल है पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी ने कर दी है। क्या हलचल सतपाल सांगवान जी ने कर दी गए हैं, कहीं ना कहीं दादरी में एक चर्चा का विषय बनता है। 19 तारीख को तो एक बड़ा धमाल कमाल होने वाला है दादरी वासियों। क्या धमाल होगा, खुद इनकी जुबानी हम दोस्तों सुना सकते हैं। जुबानी हम इनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बस ठीक हूँ सर। मुझे लग रहा है आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। पहले तो आपको पूरे परिवार को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, आपको सारे मेरे सुनने वाले सभी भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं। सर 19 तारीख को क्या एक बड़ा धमाल करने जा रहे हैं? ना मेरे वर्करों ने कंपेल करा था कि आप वर्कर मीटिंग बुलाओ और जो हम फैसला करेंगे वो आपको माननीय होगा। मैं कोई धमाका नहीं कर रहा, मैं मेरे वर्कर जो कहेंगे वो करूँगा। और ऐसा लग रहा है कि जो है ना, जो मेरे को रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और मेरे जो जितने कार्यकर्ता जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की राजनीति में साथ दिया है, जो वो कहेंगे वो मेरा फाइनल डिसीजन होगा। मेरा कोई अपना डिसीजन नहीं है। अब के मैंने ये सोच रखा है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के कहने से जाऊंगा और कोई धमाका नहीं करने जा रहा। जो वो कहेंगे वो कर दूंगा। कितनी संख्या में उम्मीद आप चाह रहे हैं, कितनी संख्या में भीड़ आपके निवास स्थान पर पहुंचेगी? मेरे निवास स्थान नहीं, मेरे निवास स्थान के सामने जो मेज़बान होटल है, मेज़बान वाला चौक है ना, उसके साथ वाले जो वो जगह है वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर में है। वो 7-8 हज़ार आदमियों की जो है ना एकड़ में है। तो 7-8 हज़ार आदमी उसमें बैठ सकते हैं आसानी से। पर मेरे को लग रहा है कि शायद लोग, इतना उत्साह है मेरी जनता में, मेरे भाइयों में, कि उनको पता नहीं मेरे से ये प्यार हो गया रहा। ये कम से कम पातो दास है बेचारा, सुख दुख में साथ रहे। इसने दादरी में इतना काम किया आज तक किसी ने नहीं किया। चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, अगर मेरे बाद में किसी ने इतना, पर इसीलिए लोगों को एक उत्साह हो रहा है कि शायद ही जो है ना रिकॉर्ड बीट कर सकते हैं, इतनी भीड़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी दादरी के विकास कार्य को लेकर बात की जाए, दादरी में अभी तक विकास नहीं हुआ है। इस सरकार में रहकर भी विकास नहीं हुआ, क्यों दादरी ठोकर खाने को मजबूर हो रही है? अब वो तो जनता उस दिन बताएगी 19 नवंबर को। वो ठोकर खाने के लिए होती तो मेरे पास एक तर्क नहीं होते। इतनी जनता आ रही है, इतने मेरे भाई आ रहे हैं, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेरे साथी आ रहे हैं, मेरी माताएं आ रही हैं, मेरी बहनें आ रही हैं, सारे के सारे पधार रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं कि वो जो है ना, उनको मेरे से जो है ना बुजुर्ग आदमी से प्रेम है और वो करेंगे। मैं लगातार अच्छी खबरें दिखाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा तो यही रहेगा भाई, चैनल को मैं बधाई देता हूँ। और 19 नवंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बारे में बताएं। 19 नवंबर को आप चैनल आपके आगे देखें कि ये क्या हो गया दादरी में। दादरी में एक भूचाल आने जा रहा है। लोगों में इतना उत्साह मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो अब है। धन्यवाद। तो फिलहाल एक छोटी सी बात है भाई, एक विनोद एमसी हमारे साथ रह गए थे। कहीं ना कहीं दादरी में चर्चा का विषय बनता है कि 19 तारीख को तो भाई एक दादरी में तो एक धमाल कमाल होने वाला है। धमाल क्या होगा, वो धमाल की बातें भी भाई साहब से जानेंगे। विनोद जी, कुछ बातें रह गई थी, क्या कुछ बातें रह गई थी, बताएंगे आप? मैं चौधरी सतपाल सांगवान के बारे में, दादरी शहर की समस्याओं के बारे में भी बताऊंगा आपको। जो हमारे दुख सुख के साथी रहे चौधरी सतपाल सांगवान जी, हम के लिए तत्पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दादरी में तो एक भौचाल लाने जा रहे हैं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान। क्या हलचल होने वाली है? हालचाल तो यह है कि कार्यकर्ता
सम्मेलन बुलाया गया है, कार्यकर्ताओं की राय ली जाएगी। हम दलित समाज के लोग चौधरी सतपाल सांगवान के साथ है। उनका परिवार से कोई भी चुनाव लड़े या कोई भी बात हो, हम तहे दिल से साथ हैं। दादरी शहर के अंदर पूर्व मंत्री चौधरी सतपाल सांगवान ने जो काम कराए शायद कोई करवाने वाला नहीं है। अब भी दादरी शहर के अंदर गली गली के अंदर चौधरी सतपाल सांगवान को बच्चा बच्चा जानता है। भाई एमसी साहब ने तो एक ऐसा बोलबाला बोल दिया कि भी दादरी शहर में एक छोटे से बच्चे लेकर सारे बूढ़े जानते हैं। तो दोस्तों उनका जिगरा भी जब भी आता है, आज सवेरे भी मैं एक जगह बैठा था तो वहाँ भी जिगरा आया कि भाई 19 तारीख को तो भाई सतपाल सांगवान के आवास पर इकट्ठा होना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भाई ईशा के धमाल करने ला रहे हैं। दोस्तों हम आपते हैं वह बात भी दोस्तों उसी दिन आपको एक चर्चा का विषय भी बनता है कि 19 तारीख को तो एक बड़ा बोलचाल हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बोलचाल लाने जा रहे हैं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान। कहीं ना कहीं तो एक दादरी में तो भाई एक कहते हैं तूफान सा आ गया कि भी क्या कुछ वो करने जा रहे हैं। तो विनोद जी, चैनल के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? चैनल के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा। दादरी शहर से कार्यकर्ता हर वार्ड से पहुँचेगा, धूम धड़का से पहुँचेगा। ऐसा माहौल बनेगा उस दिन, क्योंकि हम तो दादरी शहर में पूरा दिन घूमते हैं। चौधरी सतपाल सांगवान की चर्चा रहती है शहर के अंदर कि 19 तारीख के कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए जोर शोर से ये भी एक रिकॉर्ड टूटेगा दादरी शहर के अंदर, क्योंकि शहर के लोगों में उत्साह है। 19 नवंबर को आने के लिए दादरी शहर में लोगों में इतना उत्साह बना हुआ है, भारी उत्साह बना हुआ है। मैं तो वार्ड नंबर 11-12 इनसे संबंधित बात करूँगा ज़्यादा, तो क्योंकि ये लोग गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ चौधरी सतपाल सांगवान के निवास स्थान मेजबान चौक पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे लोग, क्योंकि उन लोगों के अंदर ऑटोमेटिक भावना बनी हुई है कि 19 नवंबर को हमारे को बहुत ज़्यादा चौधरी सतपाल के सांगवान के विचार सुनेंगे और भारी तादाद में भीड़ पहुँचेगी। कहीं ना कहीं तो बड़ी एक बोलचाल, कहीं ना कहीं तो दादरी में तो एक बड़ा एक भूकंप लाने जा रहे हैं। हम चौधरी सतपाल सांगवान के साथ है। जो फैसला निर्णय लेगा उस निर्णय पे हमारे लोग खरे उतरेंगे, किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होगी। चैनल के लिए क्या अंतिम में संदेश रहेगा? चैनल सबके बोल के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पर दादरी के अंदर जो भी बात होती है समय समय पर ये बात मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबके बोल चैनल का। धन्यवाद है। तो लगातार आपको कवरेज सतपाल सांगवान पूर्व मंत्री के आवास की लोगों तक हम लगातार बातें हैं यहाँ की आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि पल पल की आपको एक्टिविटी हमारे साथ मिल सके। दोस्तों आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।